वेलकम टू प्रिंस शॉर्टन हाउस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को एक नोटिफिकेशन इशू करा फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, जिसमें बच्चों को बताया गया कि दिसंबर की 18 एंड 19 ये 2 तारीखों को आपका चंडीगढ़ मोहाली में एक सीपीटी टेस्ट कंडक्ट होगा। इस नोटिफिकेशन के तहत एक वीडियो 30 नवंबर को चैनल पे अपलोड हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सीपीटी क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है और कुछ ऑप्शंस मैंने बताए थे आप लोगों को जो वैल्यूएबल हैं, जो इम्पॉर्टेंट है इस स्प्रेडशीट को करते समय। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, बच्चों ने कमेंट्स भी करे। और बच्चे एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वैसे तो आप सबको पता ही है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, जिसको नहीं पता वो अपना मेल चेक कर ले। मेल पे लिंक होगा और आप वहाँ से एडमिट कार्ड जो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड आने के बाद एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चली कि पंजाब हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो सीपीटी कंडक्ट होने जा रहा है, विच इज़ योर जॉइंट सीपीटी टेस्ट, आपको अलग अलग जो है सीपीटी टेस्ट नहीं देना है। जिन बच्चों ने पंजाब के लिए अलग भरा था, हरियाणा के लिए अलग स्टेनो की पोस्ट भरी थी, उन दोनों के लिए एक ही सीपीटी टेस्ट होगा और उसकी डेट जो है आपको वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगी। बैच भी एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। दोनों जो है स्टेट्स का जो है कंबाइंड सीपीटी टेस्ट होगा, यानी कि सीपीटी टेस्ट आपका एक ही होगा, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा, बच्चे आज की वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है, आज बेसिकली आज की जो वीडियो है आपकी, ये आपका एक प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट टास्क है, जिसमें मैं आपको परफॉर्म कर दिखाऊंगी कि सीपीटी किस तरीके से आपका लिया जाता है और आपको सीपीटी करते समय क्या क्या बात का ध्यान रखना है। सो बच्चों, आज का जो आपका वीडियो है ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल टास्क है। टास्क शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट, इस टास्क जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसका एक पीडीएफ लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेंगे। और एक दो और पीडीएफ मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको सीपीटी करने के दौरान मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। बच्चे याद रखिएगा कि मेरे लिए उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि जब मैं सीपीटी परफॉर्म कर रही होंगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ और क्या क्या चीज़ें वैल्यूएबल बता रही हूँ आपको। दूसरी बड़ी बात है, इस सीपीटी के अलावा, यानी कि ये टास्क के अलावा, जैसे इसमें 4-5 पॉइंट है, इसके अलावा भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपको नोट डाउन करने हैं। कुछ ऑप्शंस बताऊंगी जो अक्सर रिपीट होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल और अदर प्रीवियस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट टेस्ट के, तो वो भी आपने नोट करते हुए जाने हैं। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको एक एक ऑप्शन करके दिखाऊं, एक एक ऑप्शन को ब्रीफ करके दिखाऊं, बट आई विल ट्राई कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक्स हैं, जो आपको शायद मेरे इस प्रयास से कुछ हेल्प मिलेगी। सो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी और बी रेडी फॉर दैट। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सीपीटी टास्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ योर डमी टास्क। आपको ऐसा ही एक स्प्रेडशीट पेज वहाँ मिलेगा। आपको ये जो पॉइंट्स नीचे आपको दिख रहे हैं, ये लगभग 4 या 5 हैं। इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना ही आपका टास्क होगा सीपीटी टेस्ट में। यानी कि आपको यहाँ 5 दिख रहे हैं, वहाँ हो सकता है आपको ये 8 हो, 10 हो, 12 हो, डिपेंड एग्जैक्ट जो है डिपेंड नहीं करता कि कितने हैं, डिपेंड करता है कि आप ये जो 8 या 10 जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये ऑन टाइम उन्हें कर दिखा दें। दूसरी बड़ी चीज़ कि 5 पॉइंट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये कितने भी हो सकते हैं, मैंने बताया 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मैक्सिमम हम ये कहते हैं कि 10 मिनट का टास्क है तो वही 8-10, उससे ज़्यादा 12, इससे ऊपर पॉइंट्स नहीं होते। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ करनी है वो ये करना है कि कोई भी टास्क आपको वहाँ पे मिलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी स्प्रेडशीट को ध्यान से पढ़िए। बच्चे, नोट माय पॉइंट, अपनी स्प्रेडशीट के पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए। डायरेक्ट टाइम स्टार्ट हुआ और आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जल्द से जल्द करने की कोशिश करी, तो आप स्प्रेडशीट का मतलब शायद प्रीवियस वीडियो से समझ पाए होंगे
कि यह हमारे डाटा को एनालिसिस करता है, दैट मीन्स आपको डाटा पर काम करना है, तो डाटा को सही से समझना होगा कि आपसे पॉइंट पर पूछा क्या क्या गया है। लुक लाइक मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास 5 पॉइंट है। सबसे पहले मुझे शीट को इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके 5 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना होगा। पहला पॉइंट, सॉर्ट दिस टेबल अकॉर्डिंग टू हिज और जेंडर। मुझे इस टेबल को जेंडर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। दूसरा कि मुझे सैलरी इनपुट करनी है मेल और फीमेल की। अब मेल और फीमेल की सैलरी का कॉलम बना हुआ इनपुट करनी है, पर ध्यान में रखना है कि वैल्यूज़ अलग अलग हैं, वैल्यूज़ अलग अलग हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा। अच्छा, उसी के साथ आप देखेंगे डिडक्शन इज 5% फॉर फीमेल एंड 10% फॉर मेल ऑन हिज और हर सैलरी। अब आपने 2 चीज़ यहाँ पे नोट रखनी है कि मेल और फीमेल की जो सैलरी है वो भी अलग है और डिडक्शन भी अलग अलग है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि एक सेल में फॉर्मूला इनपुट करूँगा और सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो बच्चे आपको यहाँ पर 2 बार फॉर्मूले इनपुट करने होंगे, पहली चीज़। दूसरी, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि डाटा वैल्यू जो इनपुट करनी है वो ध्यान रखनी है कि फीमेल की 2500 है और मेल की 3000 है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। लास्ट ईयर जब सीपीटी कंडक्ट हुआ तो बच्चों ने सबसे बड़ी गलती करी। कुछ बच्चों को फेल होने का क्या रीज़न था कि उन्होंने डाटा को सही से समझा नहीं और इनपुट करते गए। तो समझना है कि फीमेल को 3000 देने और मेल को 2500 देने। डाटा गलत पुट करा नहीं कि आपके ऑटोमेटिक ये जो है सारा जो है जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएंगी। एक गलत होने की वजह से सारा जो है अलग, फिर डिडक्शन भी गलत होगा, नेट सैलरी भी आपके आगे पीछे आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरा, नेट सैलरी आपको पूछी गई है, तो नेट सैलरी में आपको मैंने सैलरी प्लस अलाउंस प्लस डिडक्शन दे दिया है। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि नेट सैलरी कैसे निकालनी है। बेसिकली नेट सैलरी होती क्या है, जो देखिए बच्चे, जो आपको अलाउंस मिलते हैं वो सैलरी में ऐड हो जाते हैं और इसके अलावा जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको सैलरी का मतलब होता है कैश इन हैंड, यानी कि सब कुछ काट पीट के जो हमारे कैश जो हाथ में आता है, दैट इज़ योर नेट सैलरी। तो पॉइंट्स को समझने के बाद मुझे समझ आ गया है कि मुझे टेबल में क्या इनपुट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेल। तो हम एक्सेल पे जाकर इसको इम्प्लीमेंट करने की अब तैयारी करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा सामने आपको मैंने नेम एंड जेंडर तो लिख ही दिए हैं पहले से। सैलरी और डिडक्शन और नेट सैलरी का कॉलम खाली है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने हैं, जो 5 पॉइंट अभी आप लोगों ने सुने थे। ओके, सो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, मैंने ये लिख दिए हैं नाम, हो सकता है आपको वहाँ ना दिए जाएं, वहाँ आपको लिखना पड़े। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको डाटा को इनपुट करने के लिए स्पीड भी चाहिए। वैसे मोस्टली लिखा होता है, इतने सारे नाम आपको लिखने के लिए नहीं है। 10 मिनट के अंदर बहुत इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ना मिले तो आपको जल्द से जल्द जो है सही डाटा इसमें इनपुट करना होगा। टाइपिंग जो है स्पीड आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क निभाती है। मार्क माई पॉइंट, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों मैं रीड करके आपको दिखा देती हूँ एक बार, वापस स्क्रीन में इस पे ले जाती हूँ वर्ड पर। सॉर्ट दिस टेबल अकॉर्डिंग टू हिज और जेंडर। तो मेरे को पहला पॉइंट है, मेरे को जेंडर के अकॉर्डिंग टेबल को जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग टेबल को इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट का ऑप्शन कहाँ पर है? सॉर्ट का ऑप्शन आपके होम मेन्यू में राइट हैंड साइड में बिल्कुल लास्ट में से पहला वाला ऑप्शन आपका सॉर्ट है। अब देखिए, मुझे तो पता था आधे से ज़्यादा बच्चे सॉर्ट ढूंढने में लगेंगे, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आपको हर एक मेन्यू का दे जगह पता होनी चाहिए। लुक लाइक अगर आपसे बोला जाए कि आपको मर्ज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मर्ज होम में है, रैप टेक्स्ट करना है होम में है, कट कॉपी करना है होम में है। अगर टेबल पूछा जाए तो टेबल इंसर्ट में है, मार्जिन पेज लेआउट में है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ बच्चों कि मोस्टली जो मेन्यूज़ हैं उसके जो टास्क हैं, यानी कि इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शंस हैं, पेज लेआउट के अंदर जो ऑप्शंस हैं, मोस्टली ऑप्शन याद रखिएगा, मैक्सिमम बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके होम में ही मिल जाते हैं। आपको इतना आगे जाना नहीं पड़ता। होम में बस वो सामने स्क्रीन पर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन के अंदर मर्ज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पहले से कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉर्ट दिस टेबल। तो सबसे पहले मुझे जेंडर के अकॉर्डिंग टेबल को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जेंडर के अकॉर्डिंग इस टेबल को सॉर्ट करूँगी। तो सॉर्ट कैसे करा मैंने, भाई देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लूँ मेन्यू से, तो मैंने यहाँ से सॉर्ट करा टेबल को, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में मैंने जो है यहाँ पर अपने जो है जेंडर को कवर अप कर लिया। जैसे ही मैंने जेंडर को सॉर्ट करा तो मैं देखूँगी कि मेरे नेम भी सॉर्ट बाय हो गए, यानी नेम
जो है पूजा सोनिया रिया उसके सामने फीमेल हो गया, और अमन रमन सोहन अंकित विजय सारे मेल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू ये हमारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। अब सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर में प्लेस करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो डिपेंड करता है वहाँ क्या बोला गया है। इसके अलावा मुझे सैलरी इनपुट करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सैलरी इनपुट करनी है फॉर फीमेल 2500, फॉर मेल 3000। तो सैलरी मुझे इनपुट करनी है 2500, तो मैं यहाँ सैलरी इनपुट करती हूँ। अब देखिए, नोट करिएगा मेरी बात को, अगर बच्चे यहाँ मैंने सॉर्ट नहीं करा होता तो रैंडम ऑर्डर में मुझे अलग अलग इम्प्लीमेंट करना होता। क्योंकि मैंने पहले ही सॉर्ट कर लिया, तो अब एक ही सीरीज़ में मुझे पता है कि जिधर तक मैं इसे ड्रैग करना चाहूँगी फीमेल तक, मैं इसे इजीली ड्रैग कर दूँगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा टाइम बच गया। बेसिकली इसे ही एक्सेल कहते हैं, इसे ही स्प्रेडशीट कहते हैं, ये हमारे टाइम को बचाता है। तो यहाँ से मैंने देखा मेल के लिए मैंने इसमें वैल्यू इनपुट करी और यहीं से मैं इसे कर दूंगी ड्रैग। तो ड्रैग करा तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सॉर्ट बाय की मदद से, सॉर्ट बाय की वजह से सैलरी में भी, सैलरी को इनपुट करने में भी हमें हेल्प मिल रही है। यू गॉट माई पॉइंट कि सीपीटी डिज़ाइन ही इस तरीके से होती है कि आप वहाँ पर ज़्यादा समय ना लगाएं। अच्छा, इसके साथ ही दो पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉर्ट दिस टेबल एंड सैलरी का इनपुट। इसके अलावा मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट अ कॉलम ऑफ अलाउंस, अलाउंस का एक कॉलम इंसर्ट करना है। और बिफोर डिडक्शन बता दिया गया है कि डिडक्शन से पहले मुझे सैलरी का जो है एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो सैलरी का कॉलम मुझे इंसर्ट करना है डिडक्शन से पहले, मैंने डिडक्शन को सिलेक्ट करा। अब मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट का ऑप्शन मेरा होम में ही सेल्स के अंदर है, तो सामने ही मैं यहाँ से जाऊँगी और एक ऑप्शन यहाँ पर होगा इंसर्ट अ शीट रोज एंड शीट कॉलम। तो मैंने कॉलम इंसर्ट कर लिया। कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैंने कॉलम को टाइटल दिया। कॉलम का टाइटल क्या है? यस, अलाउंस। ओके, तो कॉलम का टाइटल दे दिया गया है। कॉलम को टाइटल देने के बाद ये बात बताई गई है कि इंसर्ट अ कॉलम ऑफ अलाउंस बिफोर डिडक्शन एंड अलाउंस इज 10%, यानी कि मुझे 10% का अलाउंस लगाना है। मुझे अलाउंस को 10% करना है। तो 10% का अलाउंस कैसे लगाएंगे हम? अब आती है बात 10% निकालने की। अब देखिए फिर वही बात आ गई, क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, ये हमारे वर्क को ईजी बनाता है, डाटास को जो है एनालिसिस करता है, हम इसमें वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे 2500 का 10% निकालना है, इज इट, तो वो 250 होता है। बट ये तो मेरी कैलकुलेशन हुई, मैंने एग्जैक्ट बता दिया। पर एक्सेल का फ़ायदा क्या? एक्सेल का यही फ़ायदा है कि मैं डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इजीली हमारा अलाउंस निकल जाए। तो अब इसका फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल के अंदर, वैसे तो डायरेक्ट मैंने बताया था ऑटो सम है, बाकी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इज इक्वल टू दबाना पड़ता है। यहाँ से आपके फॉर्मूले का शुरुआत होती है। इज इक्वल टू लगाया आपने, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 10% लगाना है सैलरी के ऊपर। तो आपको इज इक्वल टू के बाद जिस पर भी फॉर्मूला लगाना है उस सेल को सिलेक्ट करना है। लुक लाइक मैंने C2 यानी सैलरी को सिलेक्ट कर दिया। C2 क्या है? C कॉलम की दूसरी रो विच इज पूजा, जिसका जेंडर फीमेल है, सैलरी 2500 है। उस पर मुझे अलाउंस लगाना है 10%। कैसे लगेगा? इंटू का निशान होगा, इसके बाद 10, और 10 के बाद पीछे आप लगाएंगे % एंड देन एंटर्ड। ये आपका निकल गया अलाउंस। देखिए बहुत आसान था 250 बताना, क्योंकि 2500 था। अगर मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो थोड़ा सा इंसान अटकता है, तो वहाँ पर स्प्रेडशीट काम करती है। तभी तो स्प्रेडशीट यूज़ होती है, तभी तो एक्सेल यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैंने एक बार लगा दिया, तो देखो यहाँ पर फिर से अगेन मुझे हेल्प मिली सॉर्ट बाय की मदद से। मेरे को जहाँ जहाँ फीमेल थे वहाँ पे मैंने सॉर्ट बाय कर दिया और इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर दिया। मेल में मैं नहीं कर सकती क्योंकि डाटा बदल रहा है। मैं फिर कह रही हूँ डाटाज ध्यान से इनपुट करने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज इक्वल टू, फिर से आपने सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करा, इनटू में 10 एंड मल्टीप्लाई, इनटू में 10 एंड परसेंटेज एंड देन एंटर। आपकी वैल्यू आ गई 300 एंड अगेन वापस इसको ड्रैग हम लोग कर देते हैं। ये करा मैंने ड्रैग। आप समझ गए? हमारा पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हुआ। अब डिडक्शन है। डिडक्शन फीमेल के लिए 5% है और मेल के लिए 10% है सैलरी के ऊपर। फिर से फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू, डिडक्शन करना है सैलरी पर कितना भाई? फीमेल के लिए 5% है, आपने सिलेक्ट करा कॉलम। क्लियर? ओके। अब इस पे कितना करना है? हमें करना है 5%। तो याद रखिएगा सैलरी पर
हाँ बच्चों, तो अब डिडक्शन करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो डिडक्शन कैसे करा जाएगा भाई, हमें डिडक्शन करना है फीमेल के लिए 5% और मेल के लिए 10%। तो पहले फीमेल पर 5% सैलरी पर डिडक्शन निकाल लेते हैं, कितना हुआ। तो इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कैसे निकालेंगे आप परसेंटेज, भाई आपने सैलरी सिलेक्ट करी, अच्छा C2 क्या है ये मैं पहले ही बता चुकी थी कि C कॉलम की दूसरी रो, मल्टीप्लाई बाय क्योंकि हम फीमेल का निकाल रहे हैं तो विच इज़ आर 5%, तो 5%। तो ये हमारा हुआ कितना 12500। अच्छा ये डेसिमल्स में है, हमें क्योंकि रुपीज़ में वैल्यू इनपुट करनी है तो हमें डेसिमल पॉइंट्स जो है वो नहीं चाहिए, तो हमें नॉर्मल जो है इसको कॉलम में जनरल में लेना है, हमें इसमें डेसिमल फॉर्म्स में नहीं चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 125 निकाल लिया, फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ, और यहाँ पे जितनी भी फीमेल है इनका डिडक्शन मैं निकाल लूँगी। ऐसे ही फिर मुझे मेल का निकालना है, इज इक्वल टू, और डाटा आपको आपने सिलेक्ट करा, इनटू में 10%। आपने मेल का डिडक्शन निकाल दिया। अच्छा जनरल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इसमें हम जो है पॉइंट रेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपना डाटे को क्लियर। सो फीमेल का हो गया है, अब हम मेल का इसको कंटिन्यू करते हैं। मेल के लिए फिर वापस से फॉर्मूला रिपीट होगा बच्चों आप लोगों का। आपने इज इक्वल टू के बाद अपना जो है सैलरी कॉलम सिलेक्ट, सैलरी जो है आपका सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10% आप इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन एंटर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, मेल की। तो अगेन फिर एक बार वैल्यू आ चुकी है तो सारे सेल्स में आप नीचे से ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू आपकी इनपुट सब में हो जाएगी। तो बेसिकली आपने डिडक्शन भी कर लिया है कि भाई अलाउंस 10% कितना होगा, डिडक्शन मेल और फीमेल का अलग से कितना होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको अब नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी में आपको सैलरी के साथ अलाउंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो सैलरी के साथ अलाउंस को ऐड करेंगे, फिर से मैंने बताया फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से ही होती है। इज इक्वल टू आपने लगाया, अब आपको क्या ऐड करना है, सैलरी के साथ आपको अलाउंस ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो अलाउंस है वो आपको सैलरी पर मिलते हैं। तो आपने सैलरी के साथ जो है प्लस का निशान लगाया एंड देन अलाउंस वाला जो है अपना सेल सेलेक्ट करा, और क्योंकि अब आपको इसमें नेट सैलरी निकालनी है तो आपने जो डिडक्शन लिया है वो उससे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के साथ आपने डिडक्शन के सेल को सिलेक्ट कर लिया एंड देन एंटर द कॉलम एंड देन आप देखेंगे कि आपकी नेट सैलरी निकल कर आ गई। अब ये याद रखिएगा कि क्योंकि आपने नेट सैलरी निकाली है और नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है आपका, नेट सैलरी का फॉर्मूला आपने एक जगह इंप्लीमेंट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दैट। अब इसमें आपको, हाँ बच्चों, तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने नेट सैलरी तो निकाल दी, अलाउंस भी लगा दिए सारे, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग करा तो हमारी नेट सैलरी निकल गई। अब ध्यान से इस बात को देखिएगा कि क्योंकि हम लोग शीट बना रहे थे, शीट तो आपकी रेडी हो चुकी है। अब नेट सैलरी के अंदर हमने जो है दो अलग अलग फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करे, क्योंकि नेट सैलरी का जो आपका फॉर्मूला है वो सेम है, क्योंकि हमें जो है टोटल सैलरी पर अलाउंस प्लस माइनस में डिडक्शन करना है, तो इसलिए हमें दो अलग अलग वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली आपका ये जो है एक छोटा सा टास्क था जो मैंने परफॉर्म करके दिखा दिया। अब इसमें नोट करने वाली बातें क्या क्या है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान से लिख लीजिए, सबसे पहले आपको टाइटल के लिए बोला जाएगा कि आपको इस शीट का टाइटल देना है, तो सबसे पहले आपको उसको टाइटल देना है। टाइटल आप कैसे देंगे, वैसे तो इसमें सामने आपको लिखा हुआ है नेम जेंडर सैलरी, अगर इसके अलावा भी कोई टाइटल देने के लिए बोला जाता है तो उसके ऊपर आपको रो को इंसर्ट करना होगा, कॉलम को इंसर्ट करना होगा, तो आपके पास इंसर्ट ऑप्शन है, आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट कर लीजिए एक रो इंसर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा लास्ट आप जहाँ कर्सर रख रहे हैं रो उसी के आसपास इंसर्ट होगी। अब आपके पास ऑप्शन आपको सबसे ऊपर चाहिए तो आपको ये रो जो है ऊपर इंसर्ट करनी होगी, तो आपको नेम पे कर्सर रखना है, रो इंसर्ट होगी तो आप इसमें यहाँ पर जो है टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आप कैसे देंगे, टाइटल आप मर्ज करके देंगे, मर्ज ही टाइटल के लिए सूटेबल है, आपने मर्ज करना है, यहाँ टाइटल देना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक, तो ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल के अलावा बच्चे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, एक तो टाइटल, दूसरा बॉर्डर। आपको बोला जा सकता है कि इस सीपीटी को, इस टास्क को, इस स्प्रेडशीट को आप बॉर्डर करिए, तो आप बॉर्डर करिए, तो बॉर्डर के लिए आपको उसको यूज़ करना है। देखिए सारे टास्क एटलीस्ट आपको सामने ही दिख रहे होंगे। यहाँ पर फॉन्ट के अंदर एक ऑप्शन है बॉर्डर का, आप ऑल बॉर्डर में जाकर इसे ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, इसमें आपका ये बॉर्डर हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक आपसे बोला जाता है कि किसी रो को टेक्स्ट में किसी रो का किसी भी कॉलम या किसी भी सेल का टेक्सचर चेंज कीजिए या फॉर्मेट डालिए उसके अंदर, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप शेडिंग भी कर सकते हैं। आपको
बोला जा सकता है कि भाई सैलरी का आपको शेड देना है, तो आपके पास ऑप्शन है भाई, आप कलर से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर शेड में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये शेडिंग हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा, आपको याद रखना है मार्जिन्स। मार्जिन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, पहली बार भी बताया था कि पेज सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्जिन का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट में मिलेगा। तो मार्जिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिन हमारे सामने नॉर्मल है, वाइड एंड नैरो नाम से बोला जाएगा, याद रखिए, आपको बोला जा सकता है नॉर्मल मार्जिन। और अगर मार्जिन सेट करने के लिए स्पेसिफिक दे दिया गया तो आप कस्टम मार्जिन में जाकर अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। लुक लाइक टॉप में बोल दिया कि आपको 50 चाहिए, भाई आपको बॉटम में भी जो है 0.5 चाहिए, लेफ्ट में भी आपको 0.5 चाहिए, भाई राइट में भी आपको 0.5 चाहिए, तो भैया आपको वहीं से मार्जिन जो है कस्टम मार्जिन में जाकर सेट करना होगा। क्लियर? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ सकता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? आपके जो पेज है उसको आप किस तरीके से जो आपने टास्क परफॉर्म करा है उसका प्रिंट देना चाहते हैं। आप लैंडस्केप मोड पर देना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट यानी कि A4 पर देना, यानी कि आप उसको सीधा देना चाहते हैं। तो पोर्ट्रेट आप लेते हैं, लैंडस्केप लेते हैं, दैट डजंट मैटर, आप जो उसमें मेंशन किया हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको बोला जा सकता है कि आपको जेंडर वाले जो कॉलम है इसको सेंट्रल अलाइनमेंट देना है। तो एज यू नो दैट कि होम पर ही हमारे जो है अलाइनमेंट्स होते हैं, इसको मैंने सेंट्रल अलाइनमेंट दे दिया। आपसे बोला जा सकता है कि अलाउंस और डिडक्शन को आप लेफ्ट अलाइनमेंट में डालिए। तो देखिए राइट अलाइनमेंट में है, हमने इन्हें लेफ्ट अलाइनमेंट में डाल दिया। ये अलाइनमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, नया पेज आपका यहाँ से इंसर्ट होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। न्यू पेज आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे सीपीटी की वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए हैं। मैंने आपको बताया था टाइटल, बॉर्डर, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और हाँ प्रिंट कमांड, प्रिंट देना आना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट आपका प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट अगर देने के लिए बोला जाता है तो। इसके अलावा अलाइनमेंट्स हो गए। और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि मोस्टली सारे ऑप्शन आपको होम में ही मिल जाएंगे, कोई एक आध ऑप्शन स्पेसिफिक जो है आपको अदर जो है वो मिलेगा, अदरवाइज सारे ऑप्शन होम के बहुत अच्छे से करिएगा। और इंसर्ट और पेज लेआउट के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से करिएगा। और हमें क्यों स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ी, ये डाटा तो हम डायरेक्ट देखकर भी इनपुट कर सकते थे, पर जो डाटे को हमें फॉर्मूलाज लगाकर इनपुट देना होता है वो काम फिर हमारे को एक्सेल में ही करना पड़ता है। सो बच्चों ये मैंने एक प्रैक्टिकल आपको टास्क परफॉर्म कर दिखाया। होप सो आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैं इसकी एक दो और पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और होप सो इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीपीटी एग्ज़ाम। थैंक यू।